जंगल में सारे पक्षी एक चील की वजह से बहुत परेशान थे। चील रोज किसी न किसी पक्षी के बच्चे को उठाकर ले जाती और आज वो चिड़िया के बच्चे को उठाकर ले गई। न जाने कब इस चील से जान छूटेगी और कब हम सुख का सांस लेंगे। भगवान कुछ न छोड़े इस चील का। मेरे मासूम बच्चे को उठाकर ले गई है। वो तो कब का खा चुकी होगी। कितना दर्द हुआ होगा ना मेरे बच्चे को। क्या बात है चिड़िया, क्यों रो रही हो? खैरियत तो है ना? तुम्हारा बच्चा चिंटू ठीक तो है ना? मेरा बच्चा मेरे पास होगा तो ठीक होगा ना। कहाँ गया है तुम्हारा बच्चा? कहीं स्कूल न जाने के कारण घर से भाग तो नहीं गया? अच्छा अब चुप कर, फालतू ना बोला कर। नहीं नहीं नीलो, मैं भोजन लेने के लिए गई थी। घर आई तो देखा कि मेरा बच्चा घर नहीं है। वो चील मेरे बच्चे को उठाकर ले गई है। इस चील के बच्चे नहीं है ना, इसलिए इसे कदर नहीं बच्चों की और ना ही इसे बच्चों पर तरस आता है। ये सुनकर सारे पक्षी चिड़िया को हौसला देते हैं और सब्र करने का कहते हैं। हमें इस चील का कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना ये तो हमें और हमारे बच्चों को भी खा जाएगी। अगर चील ने हमें खा लिया तो हमारे बच्चों का क्या बनेगा? इन्हें कौन भोजन लाकर दिया करेगा? हम जंगल के सारे पक्षियों को इकट्ठा करते हैं और इस चील को ठिकाने लगाने के लिए कोई उपाय करते हैं। ओ जंगल वासियों, एक ऐलान और से सुनो। तमाम पक्षी सेठ कबूतर के घर जमा हो जाएं। ये सब आप पक्षियों के फ्यूचर का सवाल है। सारे पक्षी सेठ कबूतर के घर जमा हो गए। जैसा कि आप सब चील की हरकतों से वाकिफ ही होंगे, हमें इसका कोई उपाय करना होगा। तो जो इस चील को मारेगा उसको जंगल के सारे पक्षी मिलकर कुछ महीनों का भोजन इकट्ठा करके देंगे। ये सुनकर कालू कौवे के दिल में लालच आ जाता है और कालू कौवा मन ही मन में कहता है, वाह, अगर मैं चील को ठिकाने लगाने के लिए चला गया तो मुझे कितने महीने घर बैठे बिठाए भोजन मिल जाएगा। नीलो और मैं खूब मजे करेंगे। ओ नीलो, जरा मेरी बात तो सुन। जी कालू जी। क्यों ना मैं चील को मारने के लिए चला जाऊं? वाह कालू जी वाह, आप चील को मारेंगे? इतना भी लालच अच्छा नहीं होता। बुद्धि जरा भी नहीं और आए बड़े चील को मारने वाले। और वैसे भी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा? मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? इस जहां में विधवा औरत का कोई ठिकाना नहीं। नहीं कालू जी नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। नीलो, कैसी बातें कर रही हो? शुभ शुभ बोलो, मुझे कुछ नहीं होगा। कौवा सारे पक्षियों के सामने चील को मारने के लिए हामी भरता है। मैं तैयार हूँ। अच्छी तरह सोच लो, ये तुम्हारी जिंदगी और मौत का मसला है। हाँ सेठ कबूतर, मैंने अच्छी तरह सोच विचार कर लिया है। बस जितने भोजन का आपने कहा है वो मेरे घर कृपया करके भेज दें। हाँ हाँ, तुम भोजन की फिक्र ना करो, लेकिन तुम चील को मारने के लिए क्या उपाय करोगे? वो सब आप मुझ पे छोड़ दें। भगवान की कृपा से उत्तराधिकारी लौटूंगा। तो वे भैया, तुम मेरे चिंटू का बदला जरूर लेकर आना, तभी मेरी ममता को करार आएगा। जी जी चिड़िया बहन, आप बेफिक्र हो जाएं। अगर भगवान ने चाहा तो मैं जरूर उत्तराधिकारी लौटूंगा। ये कहकर कौवा चील के इलाके की तरफ रवाना हो जाता है। कौवा चील की गुफा में जाता है तो वहाँ चील नहीं होती। मौका तो अच्छा है, ऐसा करता हूँ, चील के घर में छुपकर बैठ जाता हूँ। जैसे ही चील आएगी, पत्थर ढूंढकर फौरन इस पर हमला कर दूंगा। इसी तरह से चील मर जाएगी। कौवा चील के घर में अपनी तरफ से तो छुप कर बैठा होता है, लेकिन चील इसे देख लेती है। कौवा चील को देखकर बहुत डर जाता है। चील कौवे को गर्दन से जोर से पकड़कर कहती है, कौवे, तुम यहाँ मरने के लिए आए हो? नहीं नहीं चील जी, मैं तो आपका हाल पूछने के लिए आया था। मुझे सच सच बताओ, क्या करने आए हो? चील जी, मुझे जंगल के पक्षियों ने आपको मारने के लिए भेजा है। इसके बदले में उन्होंने मुझे भोजन देने का कहा है। चील जी, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। आप जो कहोगी मैं वो करूंगा। पक्षियों की इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? चील कौवे को जेल में डाल देती है। 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कौवे की कोई खैर खबर नहीं होती।
सेठ कबूतर कौवे के ना आने पर फिर एक बार सभा बुलाता है। मैंने इस कौवे को कहा था कि ना जाए, लेकिन मेरी उसने एक ना मानी। आप सबको मालूम है कि कौवा अभी तक वापस नहीं लौटा, तो आप सब पक्षियों में से किसी पक्षी को जाना होगा। मैं अब जरूर जाऊंगी उस चील को मारने के लिए, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ही ना गंवाना पड़े। मैंने उसका एक उपाय सोचा है। हम सब पक्षी मिलकर एक पिंजरा बनाते हैं। मैं चील के घर जाकर उसको गुस्सा दिलाऊंगी। जैसे ही चील मुझ पे हमला करेगी तो मैं बाहर की तरफ उड़ूंगी, तो एक पक्षी फौरन वो पिंजरा घर के सामने कर देगा। इसके लिए मुझे एक और पक्षी साथ ले जाना होगा। मैं जरूर जाऊंगी, क्या पता कौवा अभी भी वहाँ कहीं मिल जाए। यूं चिड़िया और नीलो एक पिंजरे के साथ दोनों चील के इलाके की तरफ रवाना हो जाते हैं। चिड़िया चील के घर में जाकर देखती है कि वहाँ कौवा झील में बंद होता है। चिड़िया बहन, तुम यहाँ? हाँ कौवे भैया, हम समझे कि तुम्हें चील खा चुकी है। चिड़िया, मुझे क्षमा दे दो, मेरे लालच की वजह से चील ने मुझे जेल में बंद कर दिया। चिड़िया कौवे को बाहर निकालती है, इतने में ऊपर से चील आ जाती है। वाह, आज मेरे घर में चिड़िया, तुम कैसे आई हो मेरे घर? हाँ, तुम्हारे बच्चे को तो मैंने बहुत मजे ले लेकर खाया था। ओ चील, इतनी शक्तिशाली होकर भी तुम बच्चों को खाती है? अगर हिम्मत है तो हमें खाकर दिखाओ। चील फौरन चिड़िया और कालू कौवे पर हमला करती है। दोनों तुरंत उड़कर बाहर चले जाते हैं और जब चील बाहर आने लगती है तो नीलो तुरंत वो पिंजरा दरवाजे के सामने रख देती है, जिसके कारण चील पिंजरे में कैद हो जाती है। अब बता चील, अब तुम इस पिंजरे में ही घुट घुट कर मर जाओगी। कौवा, नीलो और चिड़िया वापिस आए तो सेठ कबूतर ने सारा भोजन नीलो से लेकर चिड़िया को दे दिया। कालू कौवे, तुमने अपनी जान को भी खतरे में डाला और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। नीलो, मुझे क्षमा दे दो। यूं चिड़िया ने अपना बदला भी ले लिया और कौवे को इसकी लालच की सजा भी मिल गई। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए